नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इक्वेशन ए टू द पावर 4x प्लस 8 ए टू द पावर 3x प्लस 13 ए टू द पावर 2x माइनस 8 ए टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 x बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट ऑप्शन ए दिया टू सॉल्यूशंस एंड ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव। बी टू सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव, नो सॉल्यूशन सी ऑप्शन दिया है, एंड डी ऑप्शन दिया है फोर सॉल्यूशन एंड टू ऑफ विच आर नेगेटिव। देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इक्वेशन क्या दिया, गिवन इक्वेशन दिस वन, ये गिवन दिया है। y को e टू द पावर x सेट कर देंगे, x बिलोंग्स टू r तो y मस्ट बी पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0। सब्सटीट्यूट y इनटू द इक्वेशन गिव्स y टू द पावर 4, है ना, मतलब ये इक्वेशन दिया पूरा, y टू द पावर 4 y क्यूब हो जाएगा, ये y स्क्वायर और y व्हाट इज, मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया ना। दिस इज अ कार्टिक इक्वेशन, नेक्स्ट y टू द पावर 4 है ना, दैट इज कॉल्ड कार्टिक। ओके, y इक्वल टू 0 इज क्लियरली नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी कैन डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर, तब ऐसे आता है इक्वेशन। देखो वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 13 माइनस 8/y प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 0। रीअरेंज द टर्म बाय ग्रुपिंग, तो वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर कंबाइन लिया, फिर 8y और यहाँ से 8 कॉमन निकला तो y माइनस 1/y प्लस 13 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या किया वहाँ पे, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉर अ टाइप ऑफ अ रेसिप्रोकल इक्वेशन और मॉडिफाइड रेसिप्रोकल इक्वेशन। z इक्वल टू सेट करेंगे y माइनस 1/y स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या था, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/y स्क्वायर, 2 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दो इसमें। जेड स्क्वायर मतलब सब्सटीट्यूट जेड स्क्वायर प्लस 2 फॉर दिस वन एंड जेड फॉर दिस वन, इस इक्वेशन में इसके जगह क्या पुट करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 2, इसके जगह जेड पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 2 प्लस एट जेड प्लस 13 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, हाँ, मतलब जेड स्क्वायर प्लस एट जेड प्लस 15 इक्वल टू 0, ये फाइनल इक्वेशन है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जेड, तो जेड के वैल्यू कौन से, 8z है, फैक्टराइज किया तो जेड प्लस 3 जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, दिस जेड इक्वल टू माइनस 3 जेड इक्वल टू माइनस 5। अभी जेड इक्वल टू माइनस 3, जेड इक्वल टू क्या लिया अपन ने, वाई माइनस 1/4, 1/y। इन जनरल अपने को नहीं एक्स निकालना है, एक्स, पहले जेड निकाले, अभी जेड निकाला, फिर अभी वाई निकालेंगे, फिर वाई के बाद एक्स निकालेंगे, क्योंकि वाई इक्वल टू क्या सेट किया अपन ने, ई टू द पावर एक्स। देखो आगे देखो, जेड इक्वल टू माइनस 3 जेड इक्वल टू माइनस 5, तो देखो जेड इक्वल टू क्या, वाई माइनस 1/5, तो वाई माइनस 1/5 इक्वल टू माइनस 3 लिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो ये वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये देखो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 3y, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसे आना चाहिए था वो। नेक्स्ट लाइन में, हाँ ये से देखो, देखो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से उसको सेट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इज अपॉन 2a, तो इक्वेशन y इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 13/2, दिस इज y। सो y इक्वल टू क्या, e टू द पावर x मस्ट बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के हिसाब से कौन सा रूट लेंगे, y1 इक्वल टू माइनस 3 प्लस रूट 13/2। सो रूट 3 बिटवीन रूट 3 आता है ना, वो 3 मतलब रूट 3 के आगे का मतलब रूट 4 3 के 4 के बीच में 3.6 0.6/2, 0.3 मतलब पॉजिटिव, सो दिस इज अ पॉजिटिव मतलब वैलिड सॉल्यूशन। दिस इज नेगेटिव, सो इट्स नॉट वैलिड सॉल्यूशन, मतलब कौन सा, दिस इज द y1 मतलब 3 माइनस 3 प्लस रूट 13/2 इज अ वैलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे y माइनस 1/5 इक्वल टू माइनस 5, तो इक्वेशन क्या निकल गया, फिर से नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन निकल गया इससे। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो y के रूट आगे माइनस 5 प्लस माइनस रूट 29/2। फिर से चेक करेंगे, इसको कैसे चेक करेंगे, ये इक्वेशन आ गया ना, देखो y इक्वल टू ए टू द पावर x मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब इसमें से कौन सा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव y3, इसको सेट किया, दिस इज अ पॉजिटिव, क्योंकि वो रूट 29 5 और 6 के बीच में आ गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.3 पुट करने के बाद देखो 0.15 होता है, इसमें पुट करना, मतलब पॉजिटिव, मतलब दिस इज ये नेगेटिव, मतलब दिस इज नॉट वैलिड सॉल्यूशन, दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन। पहले वाला y4 इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन, क्योंकि y को वो नेगेटिव आ रहा है ना, सो वैलिड सॉल्यूशन कौन सा है, ये y1 और y3। सो ईच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू यूनिक रियल वैल्यूज ऑफ x गिवन बाय y इक्वल टू एल वाई। ये कैसे है, y इक्वल टू अपन ने क्या सेट किया है, y इक्वल टू e टू द पावर x,
लॉग लगा दिया तो क्या होता है, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू एल एन वाई। एल एन मतलब लॉग टू द बेस टू ई। ओके, we need to consider if these x values are positive and negative and x value is negative, मतलब y varying from 0 to 1 and positive if y is greater than 1। सही, मतलब we need to determine if these x values are positive or negative as x value is a negative, and x value is a negative if y varying from 0 to 1 and positive if y is greater than 1। 0 to 1 के बीच में वो वैल्यू आएगी निगेटिव x की, और y इज ग्रेटर देन 1 तो x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सही है, तो 5 1 = -3 √+√13/2, 3 to 4 √13 एंड 0 to 1 -3 + √13 <1, क्योंकि y है ना, y1 है ना, तो 0 to 1 आना चाहिए ना फॉर निगेटिव वैल्यू के लिए, x टू बी x निगेटिव। देखो डिवाइड बाय 2, तो देखो ये 1/2, सो y वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 है ना। इसको यहाँ पे जो है ना ये -3 कर दिया, इसलिए 0 to 1 आया। फिर y वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 मतलब ये 0 to 1 हो रहा है ऑब्वियसली, तो x1 = ln y1 मस्ट बी नेगेटिव। सही है, y1 मतलब ये y1 हो गया ना टोटल, मतलब वो 1/2 मतलब लेस देन 1 इसके बीच में ही आ रहा है। सो y3 -5/√3 मतलब ये देखो ये रूट है, इसको 5 -5 लगा दें, है ना, -5 लगाते हैं तो ये 0, ये 1 हो जाएगा। 6 -5 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो डिवाइड बाय 2, तो 0 लेस देन -5 + √25/2। देखो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस साइन नहीं लगा रहा है, इसलिए साइन नहीं बदला है ना। माइनस लगाते वक्त रेसिप्रोकल ये ग्रेटर लेस देन का ग्रेटर देन होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट इस एलिमेंट को साइन निगेटिव करता है। सब्सट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 - 5 √29 -5 6 -5। सही है, 1/2 आ गया, अगेन वही मस्ट बी निगेटिव, बोथ सॉल्यूशन फॉर x आर नेगेटिव, है ना। x2 मस्ट बी नेगेटिव, x1 मस्ट बी नेगेटिव, दोनों रूट नेगेटिव आ रहे हैं क्योंकि 0 y1 y किसके बीच, किसके और किसके बीच में है, 0 to 1, यहाँ पे लिखे है ना, 0 to 1 के बीच में आता है तो नेगेटिव, ग्रेटर देन 1 आता है तो पॉजिटिव, तो बोथ आर नेगेटिव। तो चारों में से कौन सा करेक्ट है, कंपेयरिंग दिस विद गिवन ऑप्शन, टू सॉल्यूशन ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव, फॉल्स, टू सॉल्यूशन बोथ आर नेगेटिव, ट्रू, नो सॉल्यूशन, फॉल्स, फोर सॉल्यूशन and two of which are negative, false, option number B is correct। Next,